आप जानते हैं कि शहर के किसी भी रास्ते से बड़ी गाड़ियों का शहर में दाखिल होना पूरी तरह से मना किया गया है, नो एंट्री की हुई है। फिर क्या वजह है कि देगलूर नाका ये अकेला ऐसा पॉइंट है जहां पर गैर कानूनी तरीके से सभी बड़ी गाड़ियां इस रास्ते से शहर में दाखिल होती है, जबकि पिछले कुछ अरसे में ही 19 लोगों की जानें इन ट्रक के हादसात में शिकार होकर हुई है। 19 लोगों की जानें गई है, लेकिन आज भी इंतजामिया ये नो एंट्री को अमल में नहीं ला सकी। क्यों? यहां पर इस बस्ती में, इस परिसर में, इस एरिया में रहने वालों की जानों की कोई मोल नहीं है, कोई कीमत नहीं है। यहाँ के सियासी लोग तो छोड़िए, लेकिन यहाँ का प्रशासन भी इनके अगर सूद नहीं ले रहा है तो इसके लिए हमको आगे आना होगा। जहाँ तक है मसला, आज आप जानते हैं कि शहर में गुर्दागद्दी के वक्त तमाम रास्तों के निर्माण के लिए फंड आया था। उसके बाद JNNURM के अंदर भी पूरे रास्तों के लिए फंड आया। 2 बार मुकम्मल फंड आने के बावजूद भी देगलूर नाके का बाफना टी पॉइंट से लेकर खुतबे नगर कमान तक ये रास्ते का एक ही लेयर सिर्फ डाला गया है, और इतना बदहाल वो रास्ते पे होने के बावजूद वो रास्ते को मुकम्मल क्यों नहीं किया जा रहा है। शहर के जिन इलाकों में कोई आवाजाही नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई यातायात नहीं है, ऐसी सड़कों पे, ऐसे इलाकों में फ्लाईओवर बना दिया। लेकिन जहां पर 19 लोगों की जान गई है, जहां पर दर्जनों लोगों ने अपनी जान दी है, उस देगलूर नाका के ऊपर एक फ्लाईओवर बनाने का प्रपोजल भी JNNURM में नहीं दिया गया। और ये सियासी लीडरों ने ऐलान तो कर दिया कि फ्लाईओवर के लिए 56 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं, लेकिन वो फंड कब आया, कहां आया या नहीं आया, इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। इसलिए इस इलाके से एक फ्लाईओवर जो सीधे वाजेगांव जाने वाली गाड़ियों को शहर से दूर लेकर जाए और चौरस्ते के ऊपर सिर्फ मुकामी लोगों का हक रहे, इस अंदाज से एक फ्लाईओवर बनना चाहिए, और वो भी जल्द से जल्द बनना चाहिए। इसी तरह से आप जानते हैं कि कुछ साल पहले शहर का RTO ऑफिस शहर से कई किलोमीटर दूर ले जाके रखा गया। लोग आज वहां जाते हैं अपना काम करने के लिए। जो सरकारी बड़ा अस्पताल मेडिकल कॉलेज का वजीराबाद में था, उसको हटाकर विष्णुपुरी के इलाके में कहीं दूर दराज लेकर के आज इलाज के लिए लोग वहां पर भी जा रहे हैं। फिर क्या वजह है कि बाफना के पास बना हुआ ट्रैवल्स स्टैंड यहां से बाहर नहीं जा रहा है, सिर्फ बाफना टी पॉइंट सर उसको वाजेगांव तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। इसकी क्या वजह है? शहर के और देगलूर नाका इलाके के मेहनतकश मजदूर जो हॉकर है, जो फेरी वाले हैं, गाड़े वाले हैं, इनको इनके हक का एक हॉकर जोन मिलना चाहिए। जो चोरी डकैती नहीं करते हुए ईमानदारी की रोटी कमाने के ऑटो चलाते हैं, हमारे उन ऑटो चलाने वाले भाइयों के लिए उनके हक का एक ऑटो स्टैंड होना चाहिए। सियासी रहनुमाओं को इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसमें नुकसान आवाम का हो रहा है, इसमें नुकसान पब्लिक का हो रहा है। इसलिए पब्लिक के जानो माल की हिफाजत करना, ये अगर सियासी और प्रशासन के लोग नहीं कर रहे हैं तो आवाम को मुत्तहिद होकर इसके खिलाफ में लड़ाई लड़नी होगी। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर, हमारे साथी पिछले 8-10 दिनों से हर गली नुक्कड़ चौराहे पर आपकी दस्तखतों का एक सिलसिला यहाँ पे चलाए हुए हैं, और करीबन 8 से 10 हज़ार दस्तखतें अब तक हमने जमा की है। आपने भी उसमें दस्तखत की होगी। ये तमाम दस्तखतों का मेमोरेंडम बनाकर हम जिला कलेक्टर को जाकर ये सवाल पूछना चाहते हैं कि कलेक्टर साहब, आखिर कब तक आपका प्रशासन यूं ही आम लोगों की जान लेता रहेगा? तो इन सब मांगों के लिए आप और हम मिलकर इत्तेहाद के तहत जिला कलेक्टर पे 25 जनवरी को हम एक धरना देंगे, और उस धरने के जरिए हम जिला प्रशासन को अपील करेंगे कि आने वाले 1 से 1.5 माह में अगर इन गाड़ियों की रोकथाम आप नहीं की, अगर इन गाड़ियों को नो एंट्री नहीं लगाई, तो देगलूर नाका के आसपास रहने वाली आवाम, आप और हम मिलकर इन गाड़ियों की रोकथाम करेंगे। हम रास्ते पे उतरकर इन ट्रकों को, इन बसेस को देगलूर नाके से दाखिल नहीं होने देंगे। एक इस इरादे के साथ में आइए इस लड़ाई का आगाज करते हैं। हम और आप मिलकर ये लड़ाई को शुरू करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद।